हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि होमोग्राफ आपके क्या होते हैं। तो होमोग्राफ बेसिकली आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। होमो मतलब एक जैसा, ग्राफ मतलब आपका होता है लिखने में। समस्या तब होती है जब आपके एक वर्ड के दो मतलब जब निकलने लगते हैं। जैसे हमने कोई लिख दिया बाबू बैंक, तो बैंक के दो मतलब क्या क्या हो सकते हैं। एक बैंक मतलब जहां पैसे जमा करते निकालते हैं, और दूसरा मतलब आपका क्या होता है, किनारा। इसी क्रम में जो दूसरा वर्ड है आपका FINE, क्या पढ़ेंगे, फाइन। इसको पढ़ते समय फाइन नहीं कहना चाहिए, हमको कहना चाहिए फाइन। F बोलते हैं तो होठों से हवा आपके बाहर जाती है। फाइन मतलब ठीक, और फाइन मतलब जुर्माना, पनिशमेंट के तहत जो आप पैसा देते हैं। फेयर मतलब मेला, और फेयर मतलब साफ, जैसे टीचर्स कभी कभी कॉपीज में देते थे। फेस मतलब चेहरा, और फेस मतलब सामना कर। जैसे मैंने कहा ठीक है तुम्हारा चेहरा लाल है, तो तुम्हें जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को फेस तुम्हें करना पड़ेगा। हाइड मतलब छिपाना, और एक हाइड मतलब चमड़ा। हेड मतलब सिर, और हेड मतलब प्रधान। किसी भी विभाग का जो प्रमुख होता है उसको हेड कहते हैं। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, और ट्रेन मतलब किसी को सिखाना। जैसे मैंने कहा बच्चों को मैं ट्रेंड कर दूंगा, ठीक है। रेस्ट मतलब आराम, और रेस्ट मतलब क्या होता है, बचे हुए, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, अभी तक हमने देखी इसकी मीनिंग, अब देखेंगे सेंटेंस में जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्टली मीनिंग आपका पता चलेगा। अभी बताया फाइन मतलब ठीक, जैसे हमने कहा टुडे आई एम फाइन, यानी आज मैं ठीक हूँ। अब टुडे मतलब आज, आई एम मतलब मैं हूँ, फाइन मतलब ठीक। टुडे आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ। अगला फाइन मतलब जुर्माना। डिपॉजिट ₹1000 फॉर ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग मतलब स्पीड का ओवर हो जाना, यानी कि ज़्यादा हो जाना। यानी तुमको जो है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से, तेज गति चलाने की वजह से तुमको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगला है फेयर। फेयर मतलब मेला। द फेयर ऑफ लखनऊ वाज 16, यानी लखनऊ का जो मेला था बहुत ज़्यादा बड़ा था। अगला है फेयर मतलब होता है साफ। टुडे वाज फेयर एंड वार्म। वार्म मतलब क्या होता है, गर्म। यानी आज का जो मौसम था बहुत ज़्यादा साफ और गर्म था। अब भाई जब गर्मी रहेगी तभी मौसम साफ रहेगा, ठंडक में कभी भी हम जो है साफ मौसम की उम्मीद नहीं कर सकते। फेस मतलब चेहरा। हमने कहा हर फेस इज रेड, ठीक है, या हमने कह दिया हर फेस इज व्हाइट। उसका चेहरा गोरा है, उसका चेहरा लाल है। हो सकता है क्रीम व्रीम पे ज्यादा इस्तेमाल करते तो लाल होगा, वरना इसके बहुत चलते हैं। फेस मतलब होता है सामना करना। हमने कहा यू विल फेस द प्रॉब्लम, यानी तुम्हें मुसीबतों का सामना तुम करोगे। अगला बाबू है हाइड। हाइड मतलब छिपाना। हमने कहा डिड यू हाइड द मनी, क्या तुमने पैसे को छिपाया है। अगला बाबू आपका हाइड मतलब होता है चमड़ा, जिससे हमारी हड्डियां हाइड होती हैं, छिपी होती हैं। जैसे हमने कहा हाइड ऑफ एलिफेंट इज वेरी यूजफुल, कि हाथी का जो चमड़ा होता है बहुत लाभदायक होता है। किन काम में आएगा, बेल्ट बनेगा, खाल बनेगी, उससे कई सारे मूवीज में ले जाकर एक्ट करेंगे, ठीक है। हेड मतलब होता है सिर। हमने कहा देयर इज ए पेन इन माई हेड, कि मेरे सिर में दर्द है। पेन और एक में क्या फर्क है, लास्ट टाइम पे बताया था। जब ज्यादा दर्द होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, और कम दर्द होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं। यानी अगर हमने ये कह दिया, ठीक है, स्टमक एक, और अगला हमने कह दिया स्टमक पेन, तो स्टमक एक का मतलब है कि दर्द थोड़ा सा है, मतलब इतना दर्द जितने मैं काम कर सकता हूं, तो क्या है, हेडेक। जैसे मैंने कहा देयर इज ए पेन इन माय हेड, यानी मेरे जो है सिर में दर्द है। हमने कहा देयर इज ए हेडेक, यानी इस हेडेक है, यानी कि जो है मेरे सिर में दर्द है, यानी ऐसा दर्द जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं वो एक है, और ऐसा दर्द जिसमें हम काम ना कर सके वो क्या है, आपका पेन है, ठीक। अब जैसे इसमें एग्जांपल आपका कहते हैं स्टमक एक, यानी पेट दर्द, ये इतना दर्द होगा जितने में इंसान काम कर सकेगा, तो स्टमक एक है। जब काम ना कर सके तो समझ लो क्या है, स्टमक पेन है। अब देखिए आपका हाइड हो गया आपका छिपाना। हेड मतलब सिर, देयर इज ए पेन इन माय हेड, कि मेरे सिर में दर्द है। हेड मतलब होता है प्रधान, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी वो अपने विभाग का प्रमुख आदमी है या प्रधान आदमी है। ट्रेन मतलब तो रेलगाड़ी, हम जानते हैं ही हैड मिस्ड हिज ट्रेन, यानी उसने अपनी ट्रेन को खो दिया था। अगला ट्रेन मतलब होता है सिखाना। वी विल ट्रेन द स्टूडेंट, यानी बच्चों को मैं सिखा दूंगा या अभ्यास करवा दूंगा। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। वी विल टेक रेस्ट टिल 5 o'clock, यानी हम लोग 5 बजे तक आराम करेंगे। अगला रेस्ट मतलब होता है बच्चे, हमने कहा कॉल द रेस्ट बॉयज फॉर द डिनर, यानी बचे हुए बच्चों को डिनर से बुला लो। तो ये थी आपकी होमोग्राफ की कुछ एग्जाम्पल, जिसमें फाइन मतलब ठीक, ठीक है, जैसे हम कहते हैं आज मैं ठीक हूँ। फाइन मतलब जुर्माना, कि तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। फेयर मतलब मेला, कि हम मेला घूमने गए। फेयर मतलब साफ, यानी तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा फेयर था या तुमको टीचर ने फेयर दिया। फेस मतलब चेहरा, तुम्हारा चेहरा लाल था। फेस मतलब सामना करना, यानी तुमको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हाइड मतलब छिपाना, यानी तुमने पैसे को कहाँ छिपाया है। हाइड मतलब चमड़ा, की जो जानवर का चमड़ा होता है बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। हेड मतलब सिर, यानी मेरे सिर में दर्द है। हेड मतलब प्रधान, यानी जो है वो अपने विभाग का प्रधान है, हेड है। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, हम रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे। और आपका ट्रेन मतलब हो गया सिखाना, यानी हम बच्चों को ट्रेन कर देंगे। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। हमने कहा जो रेस्ट बॉयज हैं उनको बुला लीजिए। अब रेस्ट मतलब वी विल टेक द रेस्ट टिल 5 o'clock, यानी 5 बजे तक आराम करेंगे। रेस्ट मतलब बच्चे भी कॉल द रेस्ट बॉयज फॉर द डिनर, यानी खाने के लिए, डिनर के लिए बच्चों को बुला लीजिए। बस अब
ये आपके जो एग्जांपल्स थे बेसिकली 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपके 14 ऐसे वर्ड्स थे होमोग्राफ के जो हमने डिस्कस किया था। इससे पिछले की कई वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जैसे आपका उसमें जो वर्ड्स आपके इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मिस के क्या मतलब हो सकते हैं, क्लोज के क्या मतलब हो सकते हैं, डेट के क्या मतलब हो सकते हैं, इस तरह के और भी वर्ड्स आपके नेक्स्ट पार्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।